मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, न्यायाधीश शनि, परिश्रमी ग्रह शनि, मकर और कुंभ राशि के अधिपति शनि अपनी ही मकर राशि में 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री गति में रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, बहुत तेजी से कार्य करने लगता है। ठीक उसी प्रकार ग्रहों के न्यायाधीश मानव जीवन को, मानव मात्र को, सभी प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करने वाले ग्रह शनि अपनी मकर राशि में वक्री होंगे और 23 मई तक किन 6 राशियों की किस्मत चमका देंगे, तकदीर बदल देंगे। क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना के महामारी का प्रकोप जारी है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में कैसे लोगों की किस्मत शनिदेव बदल देंगे। तो सबसे पहली बात कि शनि एक मजदूर ग्रह है, प्रशनि ग्रह है, न्यायाधीश हैं, जनता आदि के नाम से, यानी यह पब्लिक भी हैं। इन नामों से ग्रह राज शनि को संबोधित किया गया है। अब ठेकेदारी के व्यापार, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज, कोयला, लोहा इत्यादि के व्यापारों के भी कारक शनि हैं। इन्हीं माध्यमों से उन 6 राशि के जातकों की किस्मत चमकाएंगे, उन्हें धन देंगे जो इस धंधे से, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शनि प्रत्येक राशि में 30 महीने अर्थात 2.5 वर्ष गोचर करते हैं और ये 24 जनवरी 2020 को इस राशि में अर्थात अपनी मकर राशि में प्रवेश किए और 24 जून 2022 को पुनः इस मकर राशि से निकलकर अपनी ही कुंभ राशि में शनिदेव चले जाएंगे। शनि जब वक्री होते हैं तो दुर्भिक्ष की स्थिति आती है। शनि वक्री दुर्भिक्षम, यानी हर तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए समस्याएं साथी बनकर आने लगती हैं। अब उन 6 राशियों पर हम चर्चा करेंगे जिन 6 राशियों के किस्मत शनिदेव 23 मई तक चमकाने वाले हैं। उन 6 राशियों की चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि इन राशियों को इस अवधि के बाद, जब 23 मई के बाद शनिदेव वक्री होंगे तो उन्हें क्या परहेज करना है, क्या बचाना है। इसके पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारे नवीनतम अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच सकें। मित्रों, 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि के 10वें भाव में कर्म, मान, सम्मान और पिता भाव में शनि देव का गोचर सामान्य रूप से 23 मई तक होगा। 23 मई के बाद शनि देव 11 अक्टूबर तक इसी राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। मेष राशि के जातकों को बहुविध यानी तरह तरह के लाभ देंगे, किंतु 23 मई के बाद ये वक्री होकर मेष राशि के लिए कुछ अधिक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 10वें भाव के अधिपति भी हैं, अपने घर में भी हैं। यहाँ शशक नामक राजयोग बनाकर शनि बैठे हुए हैं तो इस राजयोग का फल 23 मई तक देंगे। आपको जो कुछ करना है इस अवधि में अवश्य कर लें। बाकी बृहस्पति जो है इन राशि के लिए 10वें से 11वें में होकर इनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, अपार धन दिलाएंगे, उन्नति की सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन शनि के वक्री हो जाने के बाद अकेले गुरु इनके सहयोग में जितना भी काम करे
उतना काम शनि के जो वक्री होने की अवस्था के पहले की अवस्था है उतना लाभ नहीं हो सकेगा। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव व्यापार, पत्नी, जीवन साथी, यात्राएं, इन भावों में सप्तम भाव में शनि अपने घर में बैठकर शशक नामक राजयोग बना रहे हैं। ये 23 मई तक कर्क राशि के जातकों को अति उत्तम फल देंगे व्यापार के माध्यम से। व्यापार मतलब जो व्यापार मैंने बताया कि शनि इन व्यापारों के कारक होते हैं, इन व्यापारों के अधिपति होते हैं, उन माध्यम से अति उत्तम फल देंगे। किंतु गुरु की स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छी नहीं है। गुरु वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव होता है जीवन मरण का। गुरु जब अष्टम में गोचर करते हैं तो प्रत्येक कार्य में बाधा ला करके खड़ा करते हैं, प्रत्येक कार्य को रोक देते हैं, बैरियर लगा करके रोकने का काम देवगुरु बृहस्पति करते हैं। अतः शनि शुभ परिणाम 23 मई तक देंगे। गुरु उसमें भी बाधक बनने की व्यवस्था बनाएंगे। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के 6वें भाव अर्थात शत्रु, कर्ज, बीमारी, मामा के घर में शनि स्वगृही हैं। 6ठे भाव के शनि रोग की वृद्धि तो अवश्य करते हैं, लेकिन शत्रु का पूर्णतः हिसाब किताब बैठाते हैं, कर्ज से मुक्ति कराने का उपाय बनाते हैं। 7वें भाव में गुरु की स्थिति अर्थात पत्नी, यात्राएं, व्यापार भाव में गुरु की स्थिति अच्छी है। गुरु सिंह राशि के जातकों के लिए वर्तमान में वक्री होकर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। अतः कुंभ राशि में स्थित गुरु इन्हें लाभ देंगे। किंतु सिंह राशि के जातकों के लिए मकर राशि के शनि 23 मई तक उचित फल देंगे। इसके बाद परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अगली राशि है, चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 5म भाव में संतान भाव, विद्या, बुद्धि, विवेक के घर में शनि देव का 23 मई तक सामान्य गति में गोचर होगा। 23 मई के बाद शनि देव वक्री हो जाएंगे। अब वक्री होंगे उसके पहले संतान वर्ग की उन्नति, संतान अगर विवाह की अवस्था में पहुंचा है तो उसके विवाह की व्यवस्थाएं कराएंगे, विवाह तय हो सकता है। बृहस्पति की स्थिति 6ठे भाव में है, गोचर में बृहस्पति 6ठे भाव में है। धन की पूरी कमी और स्वास्थ्य में गड़बड़ी ला सकते हैं। 5वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के 4th भाव में माता, भूमि, भवन, सुख संपदाओं, वाहन के घर में बैठकर शनि शशक नामक राजयोग बना रहे हैं। अब 23 मई तक जितने कार्य अधूरे हैं तुला राशि के जातक संभव हो तो उन्हें पूरे कर लें। ये काम पूरे हो सकते हैं शनिदेव की कृपा से। समय आपके लिए बेहद सहयोगी और उत्तम रहेगा। 23 मई के बाद का समय बहुत कुछ खास नहीं है, सामान्य हो जाएगा। वहीं तुला राशि के लिए 5म भाव में गोचरकृत गुरु इन्हें इनके संतान की उन्नति या संतान के इच्छुक हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पत्नी को गर्भधारण हो सकता है, संतान प्राप्ति के शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। 6ठी राशि है और अंतिम राशि है मकर राशि। मकर राशि के 1म भाव अर्थात राशि के अंदर ही शनि देव शशक नामक राजयोग बना रहे हैं। 23 मई तक इन्हें काफी लाभ पहुंचेगा, धनमान, संपदा सब कुछ मिलेगा। किंतु 23 मई के बाद शनि का जब गोचर वक्री अवस्था में होगा तो यह समय कमजोर हो जाएगा। अतः मेष राशि के जातक अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। इनके लिए 2य भाव में गुरु का गोचर धनदायक है, परिवार में सुख शांति, सहयोग और प्रेम की स्थिति बनाएगा। मित्रों, शनि देव नशा, कुसंगति, व्यभिचार, जुआ, सट्टे लाटरी के प्रबल विरोधी हैं। जिन जातकों की शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की ढैया चल रही है, उन्हें तो नशा,
कुसंगति, व्यभिचार, जुआ, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। शनि उन्हीं को दंडित करते हैं जो किसी न किसी तरह से दोषी हैं, या तो वो किसी कमजोर वर्ग को पीड़ित कर रहे हैं। जब कमजोर वर्ग को कोई व्यक्ति पीड़ित करता है तो शनि उससे नाराज होते हैं, और झूठ बोलने पर शनि देव दंडित करते हैं। चूंकि ये न्याय के अधिपति हैं, न्याय पूरी तरह साफ सुथरी व्यवस्था से करते हैं। अब 3 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती है। धनु राशि की तीसरी ढैया है, अर्थात उतरती साढ़ेसाती है। मकर राशि के द्वितीय भाव में साढ़ेसाती है, यानी दूसरी ढैया है। और कुंभ राशि की प्रथम ढैया है जो चढ़ती साढ़ेसाती है। इन 3 राशि के जातकों के बाद तुला राशि और मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनि, तो तुला राशि के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर है, और ये दोनों राशियां ढैया से पीड़ित हैं। अब इन राशियों को सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रोग के कारक हैं शनि। रोग देते हैं, वायु विकार, दर्द देना इनका स्वभाव है। नशा, कुसंगति तथा झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। गरीब, असहाय और लाचार तथा पीड़ित को मदद करना चाहिए। पीड़ित को पीड़ित नहीं करना चाहिए, कमजोर को पीड़ित नहीं करना चाहिए। गरीब, लाचार और असहाय को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी सेवा और मदद करनी चाहिए। इससे शनि प्रसन्न होते हैं और बहुत अच्छे फल देते हैं। धनु राशि के जातकों को नशा और कुसंगति से तो बिल्कुल ही दूर रहनी चाहिए, क्योंकि शनि जब जाते हैं तो झोली भर के जाते हैं, दे कर जाते हैं। और धनु राशि के जातकों की साढ़ेसाती उतर रही है, अतः इन्हें नशा और कुसंगति से, व्यभिचार से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। मकर राशि के जातकों को घमंड तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड शनि का भोजन है। जो लोग घमंड करते हैं उनका ये घमंड चूर कर देते हैं, आसमान से उन्हें जमीन पर ला देते हैं। जीवन साथी अर्थात मकर राशि के जातक अपने जीवन साथी, पुरुष हैं तो अपने पत्नी का, स्त्री हैं तो अपने पति का बिल्कुल ही अपमान न करें, उनका सम्मान करें। कुंभ राशि के जातक जिनकी प्रथम ढैया है और चढ़ती साढ़ेसाती है, झूठ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। गरीबों का अपमान तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मांसाहार, जुआ और सट्टे लाठी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, इसमें निवेश न करें। अब ढैया वाली राशियों में पहली राशि है मिथुन राशि, जिसके अष्टम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो मिथुन राशि के जातक स्वास्थ्य का तो बिल्कुल ध्यान रखें। परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो उनका सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करें, उनके बातों का अवहेलना न करें। शेयर बाजार में अथवा सट्टे लॉटरी में इस अवधि में निवेश न करें, नहीं तो जबरदस्त हानि हो सकती है। और अंतिम राशि है तुला राशि ढैया में। तो तुला राशि के चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर है और ढैया लगी हुई है, तो चतुर्थ भाव माता का होता है, तो माता पिता का सम्मान करने से शनि प्रसन्न होंगे। कुसंगति अर्थात बुरे संगति पर स्त्री गमन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, मांस मदिरा का सेवन से दूर रहें, गलत विचार से दूर रहें, काफी लाभ होगा। मित्रों, शनि देव के ऊपर इन 6 राशियों को जो देना था, शनि देव जो इनको देंगे उस पर हमने चर्चा की। इसके बाद शनि देव वक्री होंगे 23 मई से, और जब शनि देव वक्री होते हैं तो पृथ्वी पर जनमानस में काफी परेशानी बढ़ती है, त्राहिमाम की स्थिति आती है, दुर्भिक्ष की स्थिति आती है। अतः बाकी की राशियों को, चूंकि एक के चलते कई लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, तो शनि के वक्री अवस्था में इन 5 राशियों के बाद 7 राशियां जो बचती हैं उन्हें भी पीड़ा हो सकती है।
क्योंकि संगति का फल भुगतना पड़ता है। अतः अधिक से अधिक ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के सूर्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े अनुष्ठान और यज्ञ आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।